नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं बोरीवली, जहां पे कि भाजपा के दिग्गज नेता, यहाँ के सांसद, विधायक सब उनको गुरु रूप में मानते हैं। आज उनके एक बालक बैठे हुए हैं और उनकी 15वीं ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है। तो पूछना चाहता हूं मैं कि अमित जी, ये कार्यक्रम के विषय आप कैसे सोचते? कार्यक्रम ऐसा था कि 2003 में पिताजी के जाने के बाद 2009 तक 6 दिन को भारतीय जनता पार्टी निमित्त कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहे। 2009 तक वो सिलसिला चालू था। 8-9 में किसी कारण से डिले हुआ था, तो ऐसा हुआ कि नहीं, हम लोगों को एक कार्यक्रम कुछ ना कुछ आगे उनके करना था। तो हम लोगों ने उनके जन्मदिन 6 जून उनकी पुण्यतिथि पड़ती है, तो हम लोगों ने उनकी जयंती का दिन चुना था कि पार्टी 6 जून को करती है, तो हमको कहीं ना कहीं उनका डेट बदल करके कि दोनों के कार्यक्रम आपस में क्लैश नहीं करे। इसलिए हम लोगों ने 30 जून उनकी जयंती के अवसर पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम शुरू किया। 2009 से लेकर के आज तक यह आबादित रहा है। यहाँ तक कि कोविड काल में भी 2020 में बोरीवली वेस्ट में सबसे पहला ब्लड डोनेशन कोविड काल में वो अमरकांत जय स्मृति प्रतिष्ठान का ही हुआ। पर उस समय हमने, क्योंकि ब्लड की कमी थी, इसलिए 30 जून छोड़ करके उनकी पुण्यतिथि को 6 जून में कार्यक्रम किया था। उस समय में भी लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला था, 68 लोग आए थे। फिर कोविड में बाद में जब प्लाज्मा की शुरुआत हुई तो प्लाज्मा चाहिए था, तो प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी हम लोगों ने कैंप रखा था अक्टूबर में कोविड के पीरियड में। फिर 2021 में से जो 30 जून का रेगुलर कार्यक्रम था, तो हम लोगों ने 15 जून तक 15वां साल है। और नॉर्मली ब्लड डोनेशन मुंबई जैसे शहर में रविवार को रखा जाता है, लोगों को आने में सुविधा हो, बाकी से ही। तो हम लोगों ने, क्योंकि स्वर्गीय अमरकांत जय जी की जयंती के अवसर पर करना था, तो हमने उनकी जयंती को महत्व दिया। और जिस भी वार को हुआ, सोमवार, मंगलवार, चालू दिन में भी हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं। और लगातार आबादित रूप से 15 साल तक हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का सिलसिला चालू रखा। भगवान की कृपा रही कि लोगों का प्रतिसाद जिस तरह से मिले, आगे भी चालू रखा। लोग तो बोल रहे हैं कि अमित जी अपने पिताजी के पास तीनों के पीछे करते हैं, लेकिन आप उस तरह के राजनीतिक में शपथ भी नहीं दिखते, क्या बात है? नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हूँ। पिताजी भी राजनीतिक ही नहीं थे, क्योंकि वो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, वाला विषय है। तो स्वभाव से वो भी राजनीतिक ही नहीं थे। तो जो समाज सेवा का गुण था वो हमने छोड़ा नहीं है। किसी न किसी माध्यम से हम लोगों का चालू है। संस्था से नाना पालकर स्मृति समिति करके संस्था है RSS की, बोरीवली में जवाबदारी मिलेगी। बोरीवली शाखा की, आज बोरीवली शाखा में डायलिसिस सेंटर है, जिसमें 350 रुपये में डायलिसिस की सुविधा दी जाती है। उसके अलावा हम लोगों ने बोरीवली में टाटा हॉस्पिटल के साथ जुड़ करके कीमोथेरेपी सेंटर, पूरा का पूरा 16 बेड का कीमोथेरेपी सेंटर, डेडिकेटेड सेंटर, जिसमें टाटा कैंसर हॉस्पिटल के पेशेंट आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो वहाँ पे फ्री हैं उनको फ्री में करते हैं, जो वहाँ पे पेड है फ्री में करते हैं, जो वहाँ पे सेमी में है उनको सेमी में करते हैं। और जो प्राइवेट पेशेंट भी हमारे पास आते हैं उनको भी हम टाटा हॉस्पिटल का ही चार्ज लगाते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगाते नहीं है। ऐसा हम लोगों ने कीमोथेरेपी का सेंटर का शुरुआत किया हुआ है। अभी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग वैन कोटक महिंद्रा की मदद से नाना पालकर स्मृति समिति को मिला है। तो उसके हिसाब से हम लोग महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर, भारत में सबसे ज़्यादा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का प्रभाव देखा जाता है। तो उसको ब्रेस्ट कैंसर को अगले स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए थर्मोस्टेट करके एक नई टेक्नोलॉजी आई है। तो उसमें थर्मल आधार पर, तापमान के आधार पर ये तय किया जाता है कि उनको महिलाओं को कैंसर हो सकता है। इसमें पेशेंट को के पास कोई भी नहीं रहता है, पेशेंट को किसी से कोई संपर्क करने की आवश्यकता नहीं, तो वैन में जाकर उसको बैठना होता है। बाकी सारा काम मशीन से, कोई भी और चीज़ नहीं होती, सिर्फ थर्मल से उनका टेम्परेचर नापा जाता है दूर से ही, और वो उसका रिजल्ट के आधार पर आगे काम शुरू होता है। हम लोगों ने सेवा के क्षेत्र को चुना है और वो पिताजी की अच्छी, हाँ, पिताजी की पुण्याई है और भगवान की कृपा है कि हम लोग सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अमित जी का कहना है कि हम लोग पार्टी को देखते हैं कम, लेकिन मानव सेवा, समाज सेवा में हम लोग सक्रिय रहते हैं। और हमारे पिताजी भी पार्टी से, भाजपा से जुटे थे, लेकिन वो समाज सेवा जागरूकता करना चाहते थे। अमित जी भी उसी तरह अपने पिता के ऊपर तीनों पे चलते हैं, पार्टी में उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन समाज के प्रति कहीं पे कोई दुखियारी है, में है, तो उसको सेवा अमित जी करते हैं।
अगर गरीब जरूरतमंद विद्यार्थी आ गया होगा तो आप क्या सेवा देंगे? देखिए अपने हाँ स्कूल के माध्यम से, तो स्कूल में तो जो पढ़ाई से लेकर के, क्योंकि हिंदी मीडियम है, लोग पढ़ाना कम चाहते हैं और वो स्कूल में हम करते ही हैं। खास करके लड़कियों को हमने कॉलेज में, जो कि प्राइवेट एडेड है और प्राइवेट है, एडेड भी नहीं है, पूरा पैसा अपने को करना पड़ता है, फीस में से ही सब चीज़ चलती है। फिर भी लड़कियाँ अगर आती हैं, क्योंकि हमारे समाज में सबसे पहली पढ़ाई लड़कियों की होती है, तो लड़कियों का फीस, तो अगर उसको पढ़ाई पैसे के कारण, फीस के कारण पढ़ाई छूटी हो, ऐसा पिछले 10 साल में हमारे स्कूल में है या कॉलेज में नहीं है। हमने उसको हमेशा बोला है कि वो नहीं दे पाएगी तो कहीं से और से व्यवस्था करके हम उसकी व्यवस्था करते। नोटबुक वितरण अभी भी चालू है, आज भी हमने किया है। पिछले 4 साल से हम लोग नोटबुक वितरण कर रहे हैं जन्मदिन को ब्लड डोनेशन के साथ में। सिर्फ हमारे विद्यालय के छात्रों को नहीं कर रहे हैं, आप बगल में मराठी माध्यम छात्र विद्यालय है, उनके छात्रों को भी देते हैं, बाकी भी कोई आते हैं। आगे चल के हम लोगों का पहले से प्लानिंग था कि हम लोग बुक बैंक जैसा कुछ चालू करें, भविष्य में शायद हो जाएगा। और एक तो आर्थिक मदद के लिए, क्योंकि वो उसके लिए थोड़ा बड़ा वास्ट क्षेत्र से है, क्योंकि वो कमर्शियल महंगाई, पढ़ाई भी इतनी महंगी हो गई है, आप एक छात्र भी पकड़ेंगे तो बहुत लाखों में खर्चा जाता है। तो एक बड़ा ग्रुप जब बन जाएगा तो इसी पर उसके ऊपर हम लोग तैयारी करेंगे कि बच्चों को आर्थिक मदद की जा सके। पर वो मदद ऐसी होनी चाहिए, जो मेरा विचार है कि और रिटर्नेबल होनी चाहिए, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पर बच्चा जब कमाने लगे तो वो पैसा दे, ताकि वो जो सर्कल है कि जो हाँ वो चालू रहे कि भाई 5-7 साल लोगों से पैसा मांग करके चला है, बाद में 7वें-8वें साल से जिन बच्चों की हमने मदद की हो वो बच्चे आगे के बच्चों को मदद करें। इसके लिए मराठी में एक बहुत सारी छोटी सी कहावत भी है, देणाऱ्याने देत जावं, घेणाऱ्याने घेत जावं, घेणाऱ्याने घेता घेता देणाऱ्याचे हात घ्यावं। उसका भावार्थ है कि देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेने वाला लेते लेते एक दिन देने वाला हाथ हो जाए। तो ये भाव के साथ में उसी परंपरा में अगर इस माहौल में अगर कुछ जम पाया तो निश्चित तौर पे निकट भविष्य में हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे को मदद करने का काम करेंगे। नहीं तो ऐसे तो इंडिविजुअल लेवल पे या ऐसे 2-4 बच्चों का, 5 बच्चों का फीस भरने का होता है तो वो हम लोग यहाँ वहाँ से करवा दें, और बड़े पैमाने पे उसको एक संस्थागत रूप नहीं दे पाए। संस्थागत रूप जल्दी 2-3 साल में। एक प्रश्न आपसे और पूछ रहा हूँ कि स्वर्गीय अमर कांत है जी, बिहारी समाज में, मैथिली समाज में, मराठी समाज में, हर समाज में अपने कर्तव्य निष्ठा से, अपने कामों से उन्हें जानते हैं और सब अब उनको गुरु मानते हैं। यहाँ के शिव कुमार झा जी जो हैं, नंदनगर से पुस्तक हैं, उन्हीं के आशीर्वाद है, लेकिन उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन सुनीता यादव ने एक वाचनालय बनाया उनके नाम पे जर्निया कंपाउंड में, जहाँ की शिव कुमार झा ने नेतागिरी स्टार्ट किया था। लेकिन आज उस जगह पे साफ सफाई नहीं रहता है, अत्याचार वहाँ पे नहीं होता है। तो इस विषय में आपके माध्यम से बात पहले भी आई थी, अभी भी आई है, वहाँ पे आप अभी सफाई भी बोल रहे हैं, तभी कुछ बात और भी थी उसमें। तभी हमने बोला था कि ऐसा कोई दूसरा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अभी भी कुछ होगा तो वहाँ पे जा करके, और इसके लिए समाज को आगे आना चाहिए। मेरी बात ये है कि वहाँ का स्थानीय समाज अगर जागृत होगा तो स्वाभाविक तौर पर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र हो, उसमें साफ सफाई और अपने पूर्वजों के मान की रक्षा करना ये पूरे समाज का दायित्व है। मेरा दायित्व है स्वाभाविक तौर पर बेटा होने के नाते, और समाज